सुप्रभात मित्रों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान, समन्वयक विश्वविद्यालय योग केंद्र मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज इस योगाभ्यास सत्र का प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं विश्वविद्यालय योग केंद्र तथा इस आयोजन के संदर्भ में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। विश्वविद्यालय योग केंद्र जो कि मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में स्थित है, इसकी स्थापना सन 2004 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के आर्थिक और तकनीकी सहयोग से हुई और उस समय ये राजस्थान का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें योग को विधिवत पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया जाना प्रारंभ किया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय योग केंद्र के माध्यम से कई पाठ्यक्रम योग में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 6 सप्ताह का प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम, 1 साल का पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 2 साल की एमए 4 सेमेस्टर के साथ में, और इसके साथ साथ सीमित संख्या में योग विषय में पीएचडी डॉक्टरेट की भी सुविधा इस विश्वविद्यालय योग केंद्र में उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर NS राठौड़ साहब का ये इच्छा थी कि क्यों ना विश्वविद्यालय के योग केंद्र के संकाय सदस्यों के माध्यम से हम एक 15 दिवसीय योग अभ्यास सत्र का आयोजन करें, जिसके माध्यम से जो कोविड-19 कोरोना का जो प्रकोप पूरे देश में पूरे विश्व में बढ़ रहा है, इसके माध्यम से हमारे छात्र और हमारे संकाय सदस्य इसे देखकर अपनी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद पा सकें। उसी के अनुरूप हम विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल के चेयरमैन प्रोफेसर आनंद पालीवाल सर के दिशा निर्देशन में ये सभी संकाय सदस्य मिलकर अगले 15 दिनों तक रोज़ 8 से 9 बजे तक ये योगाभ्यास सत्र का आयोजन करेंगे। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप अधिक से अधिक अपने परिवारजनों के साथ और मित्रों के साथ इस फेसबुक पर आ रहे इस चैनल से के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने हेतु संपर्क करें और कनेक्शन में रहे, सहभागिता करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं मीना जी, आप सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन। आज के सेशन की शुरुआत हम प्रेयर से करेंगे, क्योंकि प्रेयर से हम कॉस्मिक पावर से जुड़ जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। हमारा एक रिदम लाइफ का सेट हो जाता है, तो उस कॉस्मिक पावर से जुड़ने के कारण हमारी पॉजिटिविटी बहुत बूस्ट हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। आप मुद्रा बना लीजिए। रिंग फिंगर को अपने अंगूठे से प्रेस कर दीजिए। ये सूर्य मुद्रा है, क्योंकि आज हम लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब भी मुद्रा बनानी होगी, आपको सूर्य मुद्रा बनानी होगी, तो इसको रिंग फिंगर को अंगूठे से प्रेस कर दीजिए। आंखें बंद, आईज शुड बी क्लोज, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, मन शांत, चित्त शांत। गहरी लंबी सांस लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगसूत्रदिशायोगं द्विरूपं व्याजहार्यः प्रणमामि नरश्रेष्ठं मुनीन्द्रं तं पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाकर हथेलियां गर्म होने तक रख करें। अच्छे से गर्म होने तक रख करें। अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। फील पॉजिटिवनेस एंड वार्मनेस इन योर बॉडी। अपनी आंखों को रब करते हुए, अपने फेस को रब करते हुए, अपने नेक पोर्शन को रब करते हुए, पूरी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी प्रेयर की समाप्ति करें।
धीरे धीरे आइज ओपन करें। आप और हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए या कोविड-19 कोरोना वायरस की जंग से लड़ने के लिए हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे आहार विहार आचार विचार पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन उतना ही ये हमारी पॉजिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। जितनी हमारी सकारात्मक ऊर्जा होगी उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। उस इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में अप्रोक्स 60,000 थॉट्स रेगुलर प्रतिदिन हमारे दिमाग में आते हैं और उनमें से अधिकतर नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं डोमिनेटिंग होते हैं। तो उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए हमको हमारे पास्ट में जो भी हमारी अच्छी घटनाएं हुई, जो भी हमारे साथ अच्छे इवेंट्स हुए, जो लगातार हमको सुकून देते हों, ऐसे इवेंट्स को हम प्रेजेंट में लाकर उन्हीं इवेंट्स को हम बार बार हमारे लंग्स का 3/4 पार्ट या हाफ पार्ट ही हम काम में लेते हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो डम पड़ा रहता है। लेकिन अगर योग, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग अगर हम करते हैं तो हमारे लंग्स के नीचे तक, एल्वियोलाइज तक पूरी ऑक्सीजन जाती है। लंग्स का एक्सपांशन होने से फुल ऑक्सीजन उसमें जाती है, तो हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन का पूरा संचार होता है, ब्लड का संचार होता है और हमारी पॉजिटिविटी लगातार बढ़ती है। तो इसके लिए हम कुछ योगिक क्रियाएं, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग आज हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, समय स्थिति, दोनों पैरों को मिला लें और सबसे पहले हम सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करेंगे। आइज मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट, गो राइट, गो लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। लगातार स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट टू राइट, अप, गो डाउन, गो अप, गो डाउन, अप डाउन। बिल्कुल अप जाना है, ऊपर की ओर देखना है, नीचे की ओर देखना है। ऑब्लिक, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट में ऊपर की ओर, लेफ्ट में नीचे की ओर, अप डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, ऑब्लिक, लेफ्ट अप, राइट डाउन। रोटेट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। लगातार स्ट्रेच करते रहें हर डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। घुमाएं अपनी आंखों को हर डायरेक्शन में, इससे आंखों की स्ट्रेचिंग होती है, हमारा नंबर कम होने लगता है चश्मे का, या आइज का विजन जो है बहुत ही अच्छा होने लगता है। आंखों को ब्लिंक करें, बहुत तेज से वाइडली खोलें। रिलैक्स, नेक मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट, गो राइट, बीच में इनहेल, लेफ्ट, बीच में इनहेल करेंगे, राइट, नेक मूवमेंट। ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और हमारा नेक का मूवमेंट पूरे दिन में सब तरफ नहीं होता है, तो इसके द्वारा हमारी नेक का मूवमेंट सारे डायरेक्शन में हो जाता है। अप, इनहेल, डाउन, अप, इनहेल, डाउन। रोटेट, रोटेट योर नेक। Now rotate clockwise direction. Relax, normal breathe. अब शोल्डर मूवमेंट करेंगे, अपने दोनों हथेलियों की अंगुलियों को शोल्डर पर लगा देंगे, पीछे की ओर इनहेल करना है, आगे आते हुए एक्सहेल करना है। 10 राउंड्स करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
last 10. Now reverse order में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, normal breathe. Now wrist movement. आगे की ओर कर लीजिए अपने रिस्ट को, अपने हाथों को तान लीजिए और ओनली रिस्ट को घुमाना है 10 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. अब अपनी हथेलियों की अप, इनहेल, डाउन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिंगर्स को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें. 3, 4, इनमें सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है. 6, 7, 8, 9, 10. फिंगर्स को पंजे लाइक बना लें, बिल्कुल टाइट. देन बंद करें. पंजे लाइक बना लें, बंद करें. ये हमारे आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है. ना लगातार इनमें भी सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए रिलैक्स. अब कमर की करेंगे. अपना राइट हैंड अप, इनहेल, एक्सहेल करते हुए गो लेफ्ट साइड. रिलैक्स. लेफ्ट हैंड अप, इनहेल, गो राइट साइड. इसको हम 5 बार करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ. अब लेग्स वाले करेंगे. राइट लेग को अप करेंगे, लेफ्ट हैंड से उसके अंगूठे को टच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब टोस भी करेंगे. अपने टोस को घुमाएंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then other leg के toes को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ. बिल्कुल अपनी सांसों को नॉर्मल करें. अब करेंगे हम ताड़ासन. दोनों हाथों को सामने की ओर करें. लॉक करें. इनहेल करें. एक्सहेल करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें. जितना स्ट्रेच आप ऊपर की ओर कर सकते हैं अपने आप को करें. सेकंड होल्ड करें. देन रिलैक्स. 1 टाइम अगेन करेंगे. दोनों हाथ आगे की ओर क्लोज कर लें. इनहेल करें. एक्सहेल करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें. इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है क्योंकि हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपांड होती है. कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपांड होती है. तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है. अब हम बैठ जाएंगे. सिटिंग इन अ वज्रासन पोजीशन. दोनों घुटनों को फोल्ड कर देंगे.
और आराम से बैठ जाइए। अब घुटनों के सहारे खड़े हो जाएंगे और कंधों के आपार दोनों घुटनों में गैप कर दें। दोनों हाथों को सामने की ओर करेंगे। इनहेल करेंगे, राइट हैंड से राइट वाला एंकल जॉइंट, लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला एंकल जॉइंट, उष्ट्रासन। इसमें हमारे चेस्ट पोर्शन को एक्सपांड होने का पूरा स्पेस मिलता है, लंग्स को एक्सपांड होने का पूरा स्पेस मिलता है। दिस इज कॉल्ड उष्ट्रासन। रिलैक्स, राइट हैंड सामने, लेफ्ट हैंड, देन रिलैक्स। ये उष्ट्रासन था। उसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। अपने लेफ्ट वाले लेग, राइट वाले लेग को फोल्ड करेंगे लेफ्ट वाले थाइस के पास, और ऊपर जो है लेफ्ट वाला लेग उसको राइट वाले थाइस के पास फोल्ड करेंगे। जो घुटना ऊपर है उस हैंड को अप करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए दूसरा हाथ पीछे की ओर से, और ये दोनों हाथों को मिलाएंगे, हथेलियों को इनहेल करेंगे और सांभवी मुद्रा बनाएंगे। दोनों आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में देखेंगे। इसमें भी हमारे लंग्स का एक्सपांशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, वर्टिब्रल कॉलम बहुत सीधी रहती है। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। अब हम हमारे राइट वाले लेग को लेफ्ट वाले थाइस के पास, लेफ्ट वाले लेग को राइट वाली थाइस के पास ले जाएंगे, और जो घुटना ऊपर है उस हैंड को अप करेंगे और उसको ऊपर से पीछे ले जाएंगे और दोनों हथेलियों को मिला लेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए शांभवी मुद्रा, दोनों आईब्रोज के बीच, भ्रुकुटी के बीच देखेंगे। मेक शांभवी मुद्रा। इससे हमारा एकाग्रता भी बढ़ती है, मेडिटेशन लेवल बढ़ता है, लंग्स एक्सपांड होते हैं, सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, ऑक्सीजन उसमें ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, अपनी सांसों को नॉर्मल कर लें, किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। अब पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटेंगे, अपनी हथेलियों को अपने चेस्ट के पास में रखेंगे, बिल्कुल चेस्ट से सटा के अपनी हथेलियों को रखेंगे और करेंगे भुजंगासन। सिर्फ चेस्ट पोर्शन को अप करना है। दिस इज कॉल्ड भुजंगासन। होल्ड करना है। नाउ रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। इसमें भी हमारे लंग्स का एक्सपांशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, वर्टिब्रल कॉलम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है, भुजंगासन। अब करेंगे कोबरा पोज। अपने हाथों को सीधा कर लेंगे, बेली पोर्शन तक अपने आप को उठाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोबरा पोज। गहरी लंबी सांस लेंगे, पूरा चेस्ट एक्सपांशन, लंग्स एक्सपांशन, वर्टिब्रल कॉलम की मसल्स, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब इनहेल करेंगे और अपनी राइट वाली एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। गो राइट, रिलैक्स, देन go left, relax, normal breathe। सांसों को नॉर्मल होने दें।
करेंगे मार्जरी आसन। वज्रासन में बैठे, अब घुटनों के सहारे खड़े हो जाएं, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका दें। कैट पोज मार्जरी आसन। इनहेल करें और अपनी वर्टिब्रल कॉलम नीचे की ओर जाएगी, स्पाइन नीचे की ओर जाएगी, लोअर पोर्शन में जाएगी। इनहेल, देन एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लें, इनहेल करें, स्पाइन को नीचे करें, देन एक्सहेल। दिस इज कॉल्ड कैट पोज। बहुत ही अच्छा आसन है अपने वर्टिब्रल कॉलम के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए। गहरी लंबी सांस, एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लेंगे, एक्सहेल, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ, बिल्कुल शांत। गहरी लंबी सांस। अब पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों घुटनों को फोल्ड कर देंगे। अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग इनमें गैप कर देंगे। अपनी एंकल जॉइंट्स को पकड़ लेंगे। राइट हैंड से राइट एंकल जॉइंट, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल जॉइंट, दोनों को पकड़ लेंगे। इनहेल करना है, अप जाना है, सिर्फ नेक पोर्शन नीचे रहेगा, बाकी जो बॉडी है ऊपर की ओर जाएगी। एक्सहेल करते हुए वापस डाउन होना है। दिस इज कॉल्ड ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए गो डाउन। इनहेल, एक्सहेल, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। वर्टिब्रल कॉलम के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है और लंग्स, चेस्ट, हार्ट सबके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें इनका एक्सपेंशन होता है। स्टोमक के लिए इनहेल, गो डाउन, एक्सहेल, अगेन इनहेल, गो डाउन, एक्सहेल, रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर कर दें, फैला लें, रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल ब्रीथ करें। आज हम अपने लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, सारे योग व्यायाम करेंगे। अब अपनी हथेलियों को अपने सिर के पास में अपनी बॉडी की तरफ डायरेक्शन देते हुए रख देंगे। डायरेक्शन अपनी बॉडी की तरफ होगा। अपनी दोनों हथेलियों को यहाँ सिर के पास रखेंगे और डायरेक्शन अपनी बॉडी की तरफ होगा। अब इनहेल करना है और अपने नेक पोर्शन को उठाना है। मत्स्यासन। वापस से हथेलियों को रखना है और अपने गर्दन को सीधा करना है। सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें हमारा लंग्स, चेस्ट पोर्शन पूरा अप हो जाता है, तो उससे उसका एक्सपेंशन होता है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। रिलैक्स हो जाएं, लेफ्ट करवट लेते हुए उठ जाएं, नॉर्मल ब्रीथ, बिल्कुल सांसों को नॉर्मल होने दें। बिल्कुल मन शांत, चित्त शांत। योग बहुत स्लो रेमेडी है। लगातार धीरे धीरे अपनी बॉडी में इफेक्ट लाने के लिए योग बहुत ही अच्छा और एक स्लो प्रोसेस है।
अब हम करेंगे अपने लंग्स के इम्प्रूव करने के लिए प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। तो उसकी 4 स्टेप्स होंगी। हम 10-10 सबकी फ्रिक्वेंसी लेंगे और चारों को करेंगे। अपनी फिस्ट बना लीजिए, अंगूठे अंदर की ओर कर लीजिए और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने की ओर कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लेनी है। एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट के पीछे की ओर दोनों हाथों को ले जाना है और ऐसे ले जाना है जैसे हमारे हाथों पर कोई एंटी फोर्स काम कर रहा हो और हमको फोर्सफुली इनको ले जाना पड़ रहा हो। इनहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट के पीछे की ओर। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। अब दोनों हाथों को, मुट्ठियों को सामने की ओर रखेंगे। इनकी एक नॉच में दूसरी नॉच फिट कर देंगे। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट पोर्शन के पास में लाना है। इनहेल करें, एक्सहेल करें। अपने हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा योगिक एक्सरसाइज है। इनहेल करें, देन एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लेनी है। हमको हाथों पर ध्यान नहीं देना है, लगातार अपनी सांसों पर ध्यान देना है। लंबी सांसें लेनी है और उससे भी लंबी हमको छोड़नी है। इनहेल करें, एक्सहेल करके बिल्कुल अपने चेस्ट पोर्शन के पास में आना है और फोर्सफुली अपने हाथों को लेकर आना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हार्ट की पंपिंग इससे बहुत ही अच्छी होने लगती है। रिलैक्स। हर प्राणायाम के बाद, हर आसन के बाद अपने आप को रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीथ करें। अब अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट से भी नीचे की ओर लेके आना है। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए सारी भस्त्रिका प्राणायाम, और ये थोड़ी फोर्सफुली होती है तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। वेंस, आर्टरीज में ब्लड में जो ब्लॉकेज होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब दोनों मुट्ठियों को आपस में मिला लेंगे। इनकी एक नोच को दूसरी नोच में डाल देंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए इसमें भी चेस्ट के पीछे की ओर जाना है। गहरी लंबी सांस लें, देन एक्सहेल। लंबी लंबी सांस लगातार लेना है। एक्सहेल करते हुए उससे भी ज़्यादा टाइम में छोड़ना है। हमको लगातार अपनी सांसों पर ध्यान देना है। हमको लंग्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। हमको हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। लगातार फील करना है हमारे लंग्स बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। एक पॉजिटिव सोच, एक चेहरे पर सरलता, सौम्यता हर वक्त हर प्राणायाम में बनी रहे। रिलैक्स। ये चारों स्टेप्स भस्त्रिका प्राणायाम की थी। इनमें फोर्सफुली ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। नॉर्मल ब्रीथ,
अपनी सांसों को नॉर्मल करें, मन को शांत करें, चित्त को शांत करें, विचारों को रोक दें। अब हम करेंगे अपने लंग्स के लिए शंख ध्वनि प्राणायाम। तो उसके लिए जान लें कि पहले इसको करना कैसे है, उसके प्रोसेस को जानते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को एज लाइक लोटस लाइक फैला लें, अपने अंगूठों को मिला लें और दोनों हथेलियों की अंगुलियों को आपस में क्रॉस करवाएं और दोनों थंब को अंगुलियों पर रेस्ट करवा दें। और हम देखेंगे कि बीच में एक होलो बन गया है जो आर पार हमको दिख रहा है, क्योंकि हमारी हथेलियाँ बीच में से जुड़ी हुई नहीं है, बाकी पूरी टाइटली क्लोज है। और हमको जैसे शंख में ध्वनि होती है, दोनों होठों को इन अंगूठों पर लगा देना है और जैसे शंख में ध्वनि होती है वैसे ही इसको हमको एक्सेल करते हुए लगातार मुंह को ऊपर ले जाते हुए करना है। तो गहरी लंबी सांस लेंगे। अब दोनों होठों को अपने अंगूठों पर लगा लीजिए। इस प्रकार लगातार एक्सेल करते हुए इसको करना है शंख ध्वनि प्राणायाम। तो इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, पहले पूरी ऑक्सीजन भरें लंग्स में, देन एक्सेल करते हुए दिस इज कॉल्ड शंख ध्वनि प्राणायाम। रिलैक्स, 2 बार और करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ करें। एक बार इस प्राणायाम को और करेंगे। रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल ब्रीथ करें। इस प्राणायाम में हमने देखा कि हमारी जो दोनों हथेलियाँ थी आपस में टाइटली क्लोज थी, बिल्कुल बंद थी, सारे जो उनके पोर्स थे सब आपस में बंद थे। और हमको ये पता है कि हमारी दोनों हथेलियों में और पैरों में पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेजेंट हैं। तो जब हम इनको टाइटली क्लोज करते हैं तो हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उन पर प्रेशर क्रिएट होता है, उनका सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, ऑर्गन्स का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और सारे ऑर्गन्स में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो सबसे पहले इसमें मुद्रा में ही हो जाता है। दूसरा, इसमें जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फोर्सफुली बाहर निकलती है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उतनी ही ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है। और ऑक्सीजन जाती भी है और फोर्सफुली जाती है, तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। हमारी आर्टरीज और वेंस में जो छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और जो ऑक्सीजन जो है बहुत बहुत फोर्सफुली पहुंचती है, तो हमारी बॉडी के हर छोटे से छोटे सेल को पेनिट्रेट करती है। तो उस सेल को पेनिट्रेट करने के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी हम राहत पाते हैं, हमको आराम मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में हमको इससे आराम मिलता है। थर्ड ये कि जब हम इसको करते हैं तो हमारी फेशियल मसल्स, हमारी जॉस की जो मसल्स हैं बहुत स्ट्रेच होती है। तो स्ट्रेच होने की वजह से उनमें सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है और हमारे एज के अकॉर्डिंग उनमें रिंकल्स भी नहीं आते। नर्वस सिस्टम का एग्रीवेशन बहुत ग्रेट होता है, उसमें सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर होता है, ऑक्सीजन बहुत फोर्सफुली पहुंचती है। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और हमारा जो ये ट्रैक है, ट्रेकिया वाला ट्रैक जो है, वो इसमें पूरा काम आता है।
तो इसकी जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो डिजीज़ है उसमें बहुत आराम मिलता है हमको। तो हम दोनों नॉस्ट्रिल से ही स्टार्ट हों तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो डिजीज़ होती है, सामान्य कोल्ड और कफ जो होता है, फिर ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, फिर लंग्स की ओर जाएं तो अस्थमा और ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इन बीमारियों में हमको बहुत आराम मिलता है क्योंकि फोर्सफुली ऑक्सीजन पहुंचती है और लंग्स का एक्सपांशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही फोर्सफुली बाहर निकलती है। तो ये था हमारा शंख ध्वनि प्राणायाम और इससे हमारी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां होती है, ब्रेन ट्यूमर है, माइग्रेन है, आधा CC माइग्रेन है, उनमें भी बहुत आराम मिलता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। तो अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे। अब पहले रिलैक्स हो जाएं, नॉर्मल ब्रीथ करें। अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में राइट वाले नॉस्ट्रिल से ही सांस लेनी है और लेफ्ट वाले से ही छोड़नी है। बार बार राइट वाले नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। अगेन एंड अगेन उसमें रिपीटेशन यही होगा। और सूर्यभेदी प्राणायाम में हमारी पिंगला नाड़ी चलती है जो कि सूर्य नाड़ी होती है, हमारी बॉडी में हीट जनरेट करती है और वो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। और जो हमारे लंग्स पे कफ जम जाता है वो उसका जगह छोड़ने लगता है। तो हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। राइट से इनहेल करना है, देन लेफ्ट से एक्सहेल करना है। गहरी लंबी सांस लेनी है, राइट से इनहेल करना है, देन लेफ्ट से एक्सहेल करना है। लगातार राइट नाड़ी, पिंगला नाड़ी इसमें चलती रहेगी, सूर्य नाड़ी चलती रहेगी। इसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा स्टिमुलेशन उसका रहेगा, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा और राइट नाड़ी, सूर्य नाड़ी चलेगी और हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगी जो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी है और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल, उसको बंद कर देना है। दोनों फिंगर्स को अपने माथे पर लगाना है। लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है, इनहेल करना है, गहरी लंबी सांस लेनी है, देन राइट वाले से निकालनी है। अब जिससे एक्सहेल किया है उसी से इनहेल करना है। देन लेफ्ट वाले से निकालना है। अब लेफ्ट वाले से एक्सहेल किया है तो लेफ्ट वाले से ही इनहेल करना है। अगेन राइट वाले से इनहेल करें, लेफ्ट वाले से एक्सहेल करें। लेफ्ट वाले से इनहेल किया है, राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल, लेफ्ट पे एक्सहेल। हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था तो उसको लेफ्ट पर ही छोड़ना है हमको। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों में बैलेंस बना रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे मैकेनिज्म को स्टिमुलेट कर देता है, हमारे सारे प्रोसेस को फास्ट कर देता है।
और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है उन सभी के स्टिमुलेशन को डाउन करता है। तो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों चलती है, तो इससे इन दोनों सिस्टम में बैलेंस बना रहता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे शरीर के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अब रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे मुंह से एक्सेल करते हुए सांस को छोड़ना है और ऊपर की ओर ले जाकर अपने स्केपुला पर, जो दोनों शोल्डर की जो बोन है उसमें अपनी गर्दन को टिकाना है, इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए जालंधर बंद अपनी कॉलर बोन पर नेक को टिकाना है और एक्सेल में मुंह से सांस निकालनी है और इनहेल में नाक से सांस भरनी है। करें, गहरी लंबी सांस भरें, लंबी सांस भरें, मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। लंबी सांस भरनी है और अपनी शोल्डर के पीछे की ओर टिक जाना है। मुंह से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आना है। Go up, inhale, go down, exhale, go up, inhale, go down, exhale, मुंह से सांस छोड़नी है। लंबी लंबी सांसों को भरना है। मन को शांत रखें। इसमें हमने देखा कि हम लगातार मुंह से सांस छोड़ रहे हैं, तो मुंह से सांस छोड़ने में हमारी जो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है। हमने देखा कि हम जब हाइट पर जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो हम एकदम से मुंह से सांस छोड़ते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मुँह से ही सबसे ज़्यादा निकल सकती है, और जब वो मुँह से हम छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, हम बिल्कुल एकदम से जल्दी रिलैक्स होते हैं। बाकी तो हम नाक से, नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, नॉस्ट्रिल से लेते हैं, लेकिन जब कभी वर्कआउट ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा थक गए तो हम लोग मुंह से सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है, तो इससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हमको आध्यात्मिक लेवल तक ले जाने के लिए, हमारी फ्रिक्वेंसीज को अप रखने के लिए, हमारे पॉजिटिव लेवल को बढ़ाने के लिए ओम का बहुत महत्व है। इसमें 3 शब्दों से मिलकर ये ओम बना होता है, अ, उ और म। अ जो होता है रजोगुणी होता है और उसमें हम इनहेल करते हैं। उ जो होता है सतोगुणी होता है, उसमें हम कुंभक लगाते हैं। और म जो होता है तमोगुणी होता है, इसमें हम एक्सेल करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन तीनों के ये स्थान होते हैं। तो अ, उ, म, इस ओम की ध्वनि जब आप बोलते हैं तो हमको तीनों वर्ड्स पर ध्यान देना है। केवल ऐसा ही नहीं है कि अ पे ध्यान दिया, उ पे नहीं, म पे नहीं, हमको तीनों को बराबर, तीनों ही वर्ड्स पे ध्यान देना है और 1:4:2 के रेशो में इसको बोलना होता है। और ओम जब बोलते हैं तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना है। जितना लंबा हम खींच सकते हैं उतना लंबा हमको सेट कर लेना है उसको। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत लंबा बोल रहे हैं और फिर माँ हमसे बोला ही ना जाए। तो हम आज 5 बार ओम चैंटिंग करेंगे तो सही से इसको जानेंगे कि इसको करना कैसे है। इसमें अ, उ, म तीनों शब्दों पर ध्यान देना है। गहरी लंबी सांस लेंगे,
सांस लेंगे। इसके वाइब्रेशंस, इसके इको साउंड को लगातार सुनने की कोशिश करें। हमारी बॉडी में जो हमने ये नाद किया, उस नाद को लगातार सुनने की कोशिश करें। एक बहुत ही अनूठा नाद, एक अद्भुत नाद, एक अपूर्व नाद, उसको सुनने की कोशिश करें। जो नाद हमने उठाया है अपनी बॉडी में, इंट्रोवर्ट होके उसको सुनें, बहुत ही शांति से उसको सुनने की कोशिश करें। अपने अंदर की ओर जाएं। ओंकार की ध्वनि, ओम की ध्वनि, बहुत ही अद्भुत ध्वनि। उस नाद को सुने, उस नाद को महसूस करें। कितना आनंद, कितना असीम शांति हमारे मन को हो रही है। अपने दोनों हाथों को रखो, आँख पकड़ लेना, धीरे धीरे आइज ओपन। ये था ओमकार, ओम मंत्र का जाप। ये भी बहुत ही अच्छा है। हम इसको 5 मिनट 10 मिनट अगर करते हैं, जितना आपके पास टाइम हो उस टाइम के अकॉर्डिंग सबको बैलेंस करके आप करें तो ये बहुत ही अच्छा जाप है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए अपने थम्स को अपने ईयर्स में लगा दें, ईयर को बंद कर दें। इंडेक्स फिंगर को अपने फोरहेड पर लगा दें। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को अपनी आईज पर लगाएं। स्मॉल फिंगर को, लिटिल फिंगर को अपने चिक्स पर लगाएं। और गहरी लंबी सांस लेनी है और म की ध्वनि करते हुए लगातार अपने को म की ध्वनि करनी है। और इसमें भी अपने को अंदर का नाद सुनना है, इको साउंड अपनी सुननी है। भंवरे की गुंजन के समान ध्वनि जो है हमारे अंदर उठती है, उस नाद को, अपूर्व नाद को लगातार सुनने की कोशिश करेंगे। तो हम इस प्राणायाम को 3 बार करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। अपने अंगूठों को ईयर्स पर लगा दें, अपनी इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को अपनी आईज पर, लिटिल फिंगर को अपनी चेक्स पर। देन गहरी लंबी सांस लें। अगेन गहरी लंबी सांस लें।
एकदम से आंखें ना खोलें, अपने नाद को सुनें। एक शांति, एक शरीर में बहुत ही शांति का अनुभव महसूस करें। इतनी अपूर्व शांति। आज जो हमारा मन, हर इंसान का मन उद्वेलित हो रहा है, एक शांति का अनुभव करें। जिंदगी में एक पॉजिटिवनेस, एक सकारात्मक सोच का लगातार संचार करें अपने शरीर में। धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करें। ये था भ्रामरी प्राणायाम। अब हम डायफ्राम एक्सरसाइज के लिए लेटेंगे। आप एक पिलो ले लीजिए और अपनी पीठ पर इस पिलो को लगाना है। सीधे होकर लेट जाए और अपना जो चेस्ट पोर्शन है, लंग्स का जो पोर्शन है वो इसके ऊपर रहेगा और हमारा जो गर्दन का पोर्शन है वो इससे नीचे जाए। इसमें हमारा लंग्स का पोर्शन, चेस्ट जो है पूरे ऊपर की ओर रहेंगे। टेक्निकली ये बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि इसमें इनको एक्सपांड होने का पूरा टाइम, पूरा स्पेस मिलता है। अपनी हथेलियों को आसमान की ओर कर लेंगे। अब हमको इनहेल करना है। इनहेल करने में सबसे पहले अपने लंग्स को फिल करना है, उसके बाद स्टमक को फिल करना है। पूरे लंग्स, स्टमक फिल हो जाए, पूरी ऑक्सीजन उनमें भर जाए। उसके बाद एक्सहेल करने में हमको पहले लंग्स को खाली करना है, फिर स्टमक की कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में खाली करना है और उसके बाद लंग्स खाली होंगे। ये प्रोसेस इसके ब्रीदिंग का रहेगा। इनहेल करें, fill your lungs fully with oxygen. After that, stomach. Then exhale करते वक्त लंग्स को खाली करिए पहले, then स्टमक को लंग्स में खाली करिए और फिर पूरा खाली। इस प्रकार से एक्सहेल इनहेल करेंगे। इसमें लंग्स का एक्सपेंशन होता है। वर्टिब्रल कॉलम के लिए भी ये बहुत अच्छा है। स्पाइन हमारी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल होती है और चेस्ट, लंग्स पूरा वॉल्यूम बढ़ता है। डायफ्राम नीचे की ओर होता है तो हमारे लंग्स को एक्सपांड होने का पूरा स्पेस मिलता है। इसमें पिलो रखने से, ये टेक्निकली ऊपर आने से बहुत ही अच्छा है। अब हम इसको हटा देंगे। अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे। डायफ्राम एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। अपनी हथेलियां आसमान की ओर रख लीजिए और गहरी लंबी सांस लेनी है। अपने स्टमक को, लंग्स को फिल करना है और उसके बाद एक्सहेल करना है। ये डायफ्राम ब्रीदिंग है। इसमें जो सर्कुलेशन है अपने स्टमक की तरफ, डायफ्राम की तरफ रहता है। तो सर्कुलेशन उधर होने से हम पैर फोल्ड कर लेते हैं तो पूरा सर्कुलेशन यहाँ पे होने से इनका जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो गहरी लंबी सांस लें और पेट को फुलाएं। एक्सहेल करें। लगातार लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। दिस इज डायफ्राम एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लंग्स के लिए, डायफ्राम के लिए। और जब हमारे लंग्स बहुत अच्छे से फंक्शन करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इनहेल करें, स्टमक अप, लंग्स फुल। देन एक्सहेल करें,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। आप सभी अपने स्थान पर लेटे रहें, अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ें। हथेलियों को आसमान की ओर कर लें, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने राइट हैंड की तरफ जाएं, राइट अंगूठे को, अंगुलियों को, हथेली को, कार्पस, मेटाकार्पस, रेडियस, अल्ना हमारे हाथ में ऊपर की ओर आए, एल्बोज, ह्यूमरस अपने हाथ में और ऊपर की आए। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने हाथ को, उसमें कोई वाइब्रेशंस ना हो। अब राइट वाले लेग की तरफ जाएं, अपने टोस पर, पंजे पर, राइट वाले लेग के अंगूठे को, अंगुलियों को, टार्सस, मेटाटार्सस, पूरा पंजा बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपनी थाइस को, पिंडलियों को, घुटनों को, नीज को ऊपर आ जाए, थाइस पर बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अब लेफ्ट पोर्शन की ओर जाएं, अपने लेफ्ट हाथ की ओर, लेफ्ट हाथों की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, रिस्ट, बोन्स, एल्बो, शोल्डर, स्कैपुला, गर्दन के यहाँ पे कॉलर बोन, सभी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। किसी प्रकार की कोई उत्तेजना इन पार्ट्स में ना हो। अब अपनी बॉडी की एक्सियल बॉडी की तरफ आए। अक्षीय बॉडी में सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को नीचे की ओर ढीला छोड़ें। स्टोमक, पैंक्रियास, किडनी, सबको ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान अपने इन पार्ट्स की ओर ले जाते जाएं। लंग्स, हार्ट, बिल्कुल सबको ढीला छोड़ें। लीवर को, पूरी एक्सियल बॉडी को, मुंह को, अपने नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ढीला कर दें। सोचें, अब पूरी बॉडी अपनी शिथिल है, शांत है। मैं शिथिल हो रही हूँ, रहा हूँ, एकदम रिलैक्स, कोई विचारों की द्वंद्वता नहीं। हर इनहेल के साथ पॉजिटिवनेस फील करें। अपने सातों चक्रों पर अपना ध्यान ले जाएं। सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर दें। गिव फुल्ली अटेंशन ऑन योर ब्रीथ। सांस अंदर को जा रही है, कपाल रंध्र पर स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान दें। सांस अंदर की ओर जा रही है। दोनों आईब्रोज के बीच भ्रुकुटी पर ध्यान दें। आज्ञा चक्र, गिव अटेंशन फुल्ली ऑन योर आज्ञा चक्र। एक श्वेत प्रकाश अंदर की ओर जा रहा है।
एक जलती हुई लौ ओंकार की धुन, शिव और शक्ति का स्थान आज्ञा चक्र। नाव, अब सांस को विशुद्धि चक्र पर फील करें। अपने कंठ पर स्थित विशुद्धि चक्र, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म जहाँ से कंट्रोल होता है, उस पर ध्यान दें। गिव फुल्ली अटेंशन ऑन योर विशुद्धि चक्र। अब अपने अनाहत चक्र, हृदय पर स्थित अनाहत चक्र पर ध्यान दें। विचारों की उद्वेलना जहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारे विचार जहाँ से उठते हैं, हमारे मनोवेग जहाँ से उठते हैं, हमारे इमोशंस जहाँ से क्रिएट होते हैं, उस चक्र पर ध्यान दें। गिव अटेंशन ऑन योर अनाहत चक्र। नाउ अपने ध्यान को नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र पर ले जाएं, जहाँ से हमारे शरीर की सारी नाड़ियाँ ओरिजिनेट होती है। 72,000 नाड़ियाँ जहाँ से निकलती है, उस चक्र पर अपना ध्यान दें। गिव फुल्ली अटेंशन ऑन योर मणिपुर चक्र। अब अपनी सांस को मणिपुर चक्र से नीचे, मूलाधार चक्र से ऊपर, स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं, जो जल का स्थान है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उस चक्र पर अपना ध्यान दें। मणिपुर चक्र। अब अपना ध्यान मूलाधार चक्र, अपनी कुंडलिनी का स्थान, अपनी शक्ति का स्थान। गिव अटेंशन मूलाधार चक्र। सांस को वहाँ पर फील करें, महसूस करें कि 7 चक्रों को भेदती हुई हमारी सांस यहाँ तक पहुँच चुकी है। शक्ति को उठाने का प्रयास करें। अब सांस को बाहर की ओर जाते हुए फील करें। मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। अब मणिपुर चक्र पर, हार्ट पर स्थित अनाहत चक्र पर हमारी सांस आ गई है। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। हमारी सांस 7 चक्रों को भेदती हुई बाहर की ओर, सहस्त्रार चक्र से बाहर की ओर आ गई। हमने हमारे 7 चक्रों पर ध्यान लगाया, 7 चक्रों के ऑर्गन्स को हमने हील किया, लगातार उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया। अपने 5 कोशों पर ध्यान दें। अपनी आउटर लेयर, अन्नमय कोश, अब और सूक्ष्मतर अंदर की ओर जाएं। प्राणमय कोश, और उसके अंदर की ओर जाए मनोमय कोश, जहाँ से हमारी मन की बीमारियाँ उत्पन्न होती है, मन की व्याधियाँ उत्पन्न होती है। जब हमारा मन संतुलित ना हो, तो उस मन को संतुलित करने की कोशिश करें। विज्ञानमय कोश और सूक्ष्मतर विज्ञानमय कोश, और सूक्ष्मतर आनंदमय कोश। परम ब्रह्म की ध्वनि, परम ब्रह्म की अनुभूति, एक अद्भुत अनुभूति, एक आनंद की अनुभूति महसूस करें। पूरा ध्यान अपने 5 चक्रों पर लगाते, 7 चक्रों पर लगाते हुए, 5 कोशास पर लगाते हुए हम अंदर की ओर गए। अब ऐसे ही हम बाहर की ओर आएंगे। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश
प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। अपना पूरा ध्यान बाहर की ओर ले आएं। अब अपनी बॉडी को शिथिल रिलैक्स करने की कोशिश करें। राइट वाले लेग पर ध्यान ले जाएं, राइट वाले हैंड पर ध्यान ले जाएं, उसको रिलैक्स करें। अब लेफ्ट वाले पैर पे जाएं, उसको रिलैक्स करें। लेफ्ट वाले करें। अपनी फेशियल मसल्स, नर्वस सिस्टम सबको रिलैक्स करें। कितना रिलैक्स हो गए हैं हम, कितना असीम आनंद अनुभव कर रहे हैं। एक चेतना का संचार पूरी बॉडी में करें। अपनी सोई हुई चेतना को लगातार जगाने की कोशिश करें। पूरी बॉडी में हलचल लाएं, चेतना लाएं और लेफ्ट करवट लेते हुए उठ जाएं। अपने आप को रिलैक्स करें, बैठ जाएं आराम से। आज हमने हमारे लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, लंग्स के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग की। उससे हमारे लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है और लगातार एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे शरीर में होता है। हमारी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है। हम किसी भी वायरस से, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हम रेडी रहते हैं। हमको कोई अटैक नहीं कर सकता है। लगातार एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार अपने अंदर करें। अब हम एंडिंग प्रेयर करेंगे। आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करें। दिन में लेट गो करना सीखें। किसी ने कुछ कह दिया, शायद कोई कारण रहा होगा। रात को बैलेंस शीट बनाएं। हमारे द्वारा कोई आहत तो नहीं हुआ, किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंची, कोई हमारे द्वारा खराब काम तो नहीं हुआ। इस प्रकार अपने पूरे दिन का एक बैलेंस बनाकर चलें, एक रिदम बनाकर चलें। दोनों हाथों को आपस में रखकर हाथों में गर्मी जनरेट करें। अपनी आंखों को स्पर्श कराएं। अपने फेस को, नेक पोर्शन को स्पर्श कराएं। पूरी पॉजिटिवनेस, वार्मनेस अपनी बॉडी में लगातार जा रही है। धीरे धीरे आईज ओपन करें। अपने दैनिक जीवन में योग को एक हिस्सा बनाएं। आपको जितना टाइम हो उतना टाइम बैलेंस करके और योगिक क्रियाएं करें, प्राणायाम करें। इससे आपका बिहेवियर भी चेंज होगा और आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हर वक्त रहेगी और आप एक बहुत ही फ्लरिश लाइफ, एक पॉजिटिव लाइफ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप जी सकेंगे। आपकी लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगी। आप पे कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकती, चाहे वो कोविड-19 कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, आप पे किसी सूरत में अटैक नहीं कर सकता। तो आप स्वस्थ रहें। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, आप सभी स्वस्थ रहें। अपने आसपास वालों को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। योगिक क्रियाएं करें, प्राणायाम करें।
आप सभी का बहुत 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 आभार। ओम शांति।